आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी क्लास है क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इक्वल नॉट जीरो। यानी ये हमसे कह रहा है बेटा कि 0.6 हमारे पास ये कोई नंबर है जिसके ऊपर बार लगा है, उसे हमें रिप्रेजेंट करना है P अपॉन Q के रूप में। किसमें रिप्रेजेंट करना है बच्चे? P अपॉन Q के रूप में। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा हम लिख लेते हैं कि लेट x इक्वल 0.6 बार। राइट, आपको पता होगा बार तब लगता है जब ये संख्या हमारी रिपीट हो रही है ना बेटा? ये संख्या हमारी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पर क्या है? एज देयर इज ओनली वन डिजिट रिपीटिंग, है ना बेटा? बताओ कोई दिक्कत बच्चा? एक डिजिट ही क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब आपको ये पता है जब एक डिजिट रिपीट होता है बच्चों, तो हमें इन नंबर में आप क्या कर सकते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे v मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है बेटा, अब हमने जो लेट किया था, अब देखिए ये हो गया 10x इक्वल 0.666 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 हो जाएगा। राइट, अब आपको क्या करना है बेटा? देखो ये 10x ऐसे रहेगा, जब आप 10 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर पॉइंट आगे की तरफ जाएगा बेटा, 6.666 बन जाएगा ये। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, इसे ब्रेक करने आना चाहिए। आप इसको क्या लिख सकते हो? 6 प्लस 0.666, क्योंकि आपको पता था कि 6 पे बार है तो आप ये रिपीट कर सकते हैं, है ना? अब देखो बच्चों, 10x इक्वल ये 6 हो गया। क्या हम इसकी जगह पर बेटा x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया था x इक्वल 0.6666। राइट, अब x को दूसरी साइड ले आओ। 10x माइनस एक्स इक्वल कितना बेटा? 6। ये बच जाएगा बेटा हमारे पास 9x, 9x इक्वल 6। अब आप देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा? 6 अपॉन 9। ठीक है बेटा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गया 2/3। और हमने x इक्वल पहले भी क्या माना था बेटा? 0.6 बार इक्वल 0.666, यानी दोनों इक्वेशन को यदि हम देखें तो हमारे पास 0.6 बार इक्वल आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 2/3। ठीक है बच्चों? हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 0.47 पे बार। राइट, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? आप इसको लिख सकते हैं 0.4777। राइट, क्योंकि आपको पता है कि बार सिर्फ 7 पे लगा है, तो हमारी संख्या 7 ही रिपीट होगी। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें क्या करिए? लेट x इक्वल 0.4777। राइट, ये हमने अपने हिसाब से लेट कर लिया, है ना? अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेटा कि सिर्फ वन डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। कितना हो रहा है बेटा? वन डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? b मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, है ना? हम क्या करेंगे बेटा? 10 से हम दोनों साइड क्या कर लेंगे? मल्टीप्लीकाई। अब देखो यहाँ पर है x बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10x इक्वल 0.4777 इंटू किससे कर देंगे बेटा? 10। अभी आपको मैंने सिखाया कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये पॉइंट एक नंबर आगे की तरफ जाएगा, ये हो गया 10x, ये हो जाएगा बेटा 4.777। यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें कैसे हमें लेना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि आप गौर से देखेंगे, है ना, ये क्या लिखा है? 4.777। राइट, अब आपको यहाँ पर, है ना बच्चों, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे देखो 4.777 है, राइट, हमें माइनस कितना करना पड़ेगा बेटा? 0.4777। राइट, अब मान लीजिए माइनस 0.
0.477, ये हमें माइनस करना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये 7 हमारा 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। यानी इनडायरेक्टली यदि मैं आपसे बोलूं तो आप क्या लिखना चाह रहे हो, 10x बराबर 4.3 प्लस 4777, ऐसा हम लिख सकते हैं बच्चों। क्यों लिख सकते हैं, देखो मैंने क्या लिखा 4.3, ठीक है बेटा, और हमने फिर लिखा पॉइंट, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाना भूल गया, 0.4777। अब इसे ऐड कर लेते हैं बेटा, ये हो जाएगा 7777 और ये हमारे पास आ जाएगा 4। यानी आपने 10x इक्वल 4.3 प्लस 0.4777, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा हमें इसलिए लिखना है क्योंकि हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अब x रख सकते हैं बेटा। 10x बराबर 4.3 प्लस कितना बेटा, x। अब वो चीजें हमारी दूसरी साइड, यानी x हमारा दूसरी साइड आ जाएगा, देखो माइनस एक्स बराबर 4.3, 10x माइनस x हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 9x बराबर 4.3, x बराबर 4.3 अपॉन 9, ठीक है बेटा। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा बेटा, यानी 43 अपॉन 90, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा। बताओ कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 0.001 बार। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है बेटा कि बार 3 नंबर पे लगा है ना, यानी हमें 3 संख्या को रिपीट करना है। यानी आप क्या लिख सकते हैं इसको, 0.001 है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आप क्या करिए, लेट x इक्वल 0.001001 आप सपोज कर लीजिए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने एक बात बताया कि 3 नंबर पे जो है हमारा बार लगा हुआ है, यानी हमें 3 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ लिख सकते हो, हेयर 3 डिजिट रिपीट, है ना। अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है कि नहीं, और हमें पता है जब हम 3 डिजिट रिपीट होता है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लिख लेते हैं बेटा, वी मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, यानी हमें इक्वेशन में दोनों तरफ 1000 से क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये हो गया हमारे पास 1000x इक्वल 0.001001 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है बच्चों। अब देखो ये तो 1000x ऐसे आ जाएगा बेटा। यहाँ पर आपको पता है जब आप 1000 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 नंबर आगे आ जाता है ना, यानी ये क्या लिखा होना चाहिए, 1.001, ठीक है बेटा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, तो 1000x बराबर 1.001, तो इसको आप क्या, आप 001 हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि रिपीट हो रहा था, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1000x इक्वल 1 प्लस 0.001001। बताओ बच्चों, यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना। अब ये वैल्यू हमने किसकी मानी थी, x की मानी थी ना। अब देखो 1000x इक्वल 1 प्लस एक्स, राइट। अब प्लस एक्स इस साइड आएगा बेटा हमारा, 1000x माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1। ये हो जाएगा 999x इक्वल 1, x इक्वल 1 अपॉन 999, ठीक है बेटा। अब आपने क्या माना था शुरू में, x बराबर 0.001001, और अभी हमारे पास x बराबर क्या आया, 1 अपॉन 999, दोनों x इक्वल हैं, सो 0.001 बार इक्वल 1 अपॉन 999, ये हमारा क्या हो जाएगा, P अपॉन Q, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या था इसमें, एक्सप्रेस 0.9999 डैश 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 इन द फॉर्म P अपॉन Q
आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। अब भैया सरप्राइज की बात किया है तो कुछ तो इसमें होगा, है ना। अब क्या होगा, चलते देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा नंबर है ध्यान से देखना है ना, लेट x इक्वल 0.9999, राइट। अच्छा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा कि एक ही नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, यानी 1 डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, राइट। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, और हमने सीखा है कि एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिख लेते हैं v मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 10x इक्वल 0.9999 इंटू कितना बेटा 10। 10x इक्वल 9.99999। ठीक है बेटा, अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 10x इक्वल इसको क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 0.9999, राइट, है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले 10x इक्वल 9 प्लस इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। ठीक है, इधर ले आते हैं बेटा 10x माइनस x बराबर 9। 9x इक्वल बेटा 9, x इक्वल 9/9 इक्वल कितना आ गया 1। सच में यहाँ सरप्राइज वाली बात है बेटा, इन्होंने बोला था कि आपको आर यू सरप्राइज, तो यस वी आर सरप्राइज। अब सरप्राइज क्या है बेटा, आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 1 है और वही x की वैल्यू 0.999 भी था, और x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ बेटा, दोनों में no such a big difference, a big difference, है ना, between 1 and 0.9999। सो 1 इक्वल आप क्या लिख सकते हैं 0.9999। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। छोटा सा है, आपको समझा देता हूँ एक बारी। यानी बेटा देखो 1 और 0.999 में बहुत ही छोटा डिफरेंस है, बहुत छोटा, इसीलिए लिखा है नो सच अ बिग डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99। सो ये दोनों को हम इक्वल मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा सवाल, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। थैंक यू।